कहते हैं कि तुलसीदास जी भी ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे हुए हैं, अच्छे संतों का, अच्छे ब्राह्मणों का, अपने से कभी ब्राह्मण का कभी श्राप नहीं लेना चाहिए। चाहे वो वेदहीन है, चाहे वेद विहीन है, या विद्वत्ता है उसके अंदर, चाहे कैसे भी हो, क्योंकि ब्राह्मण की सेवा भगवान स्वयं साक्षात भगवान ने भी की है। ब्राह्मण से भगवान भी डरते हैं, भगवान बहुत डरते हैं ब्राह्मण की। अगर भाई जब जरासंध ने सारे संतों को और गौ को लेकर के लड़ाई करने के लिए 17वीं बार गया था युद्ध करने रण क्षेत्र में, तो भगवान श्री कृष्ण ने रण छोड़ करके चले गए थे वहां से, तभी से उनका नाम रणछोड़ पड़ गया था। और वो जान गया था कि युद्ध नहीं करेंगे ये भग जाएंगे, यहां से रुकेंगे नहीं, क्योंकि गौ और ब्राह्मण इनका भगवान बहुत आदर करते हैं। श्री नारायण हरि की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उसी के ऊपर भगवान की कृपा होती है। कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य है तो धर्म है, सत्य नहीं है तो धर्म नहीं है। कहीं भी आप कहीं भी चले जाओ, आपका कर्म सही नहीं, आपको कोई नहीं पूछेगा, पूछेंगे वही जो आपके लायक हैं। आपके अच्छे लोग तो नहीं आपकी बड़ाई करेंगे, ये तो हम कहें। ब्राह्मण से डरते ही इतना है भगवान। ब्राह्मण लात हरि हरि को, ब्राह्मण लात हनी हरि को। भगवान भृगु जी भगवान के, विष्णु भगवान के सीने में, छाती में लात मारी और लक्ष्मी माता पैर दबा रही थी, तो भगवान विष्णु जी पकड़ लिए कि प्रभु ब्रह्मर्षि आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। तो भृगु जी देखने लगे चंबे से, और माता लक्ष्मी जी ने कहने लगी कि आपको ये लात मारा है आपके सीने पे मेरे रहते हुए, और आप पैर पकड़ करके कह रहे हैं आपके पैर में चोट नहीं लगी। अरे महाभागे, आपको नहीं पता मेरा छाती वज्र के समान है, और प्रभु ब्रह्मर्षि का पैर ब्राह्मण है, हमारे दरवाजे पाए हैं, इनका पैर बहुत कोमल है, कहीं चोट नहीं तो लग गई इनको। माता लक्ष्मी श्राप दे देती हैं, जाओ तुम दलिद्र बन जाओगे, तुम्हें कभी भीख मंगे हो जाओगे, जिंदगी भर भीख मांगोगे। मेरे सामने मेरे पति को आपने लात मारी। ब्राह्मण लात हनी हरि को, ब्राह्मण ही जदुवंश उजारो। अब ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारो। समुद्र को शोखने वाला कौन थे? अगस्त मुनि ऋषि। अगस्त मुनि ऋषि ही शोक लिए थे समुद्र को, और वही अगस्त मुनि ऋषि ही जब इंद्र भगवान अपने बारिश को उठाए थे गिरिराज पहाड़ को, तो अगस्त मुनि ही सोख लिए थे सारे जल को। भगवान ने कहा अब आपकी जरूरत है, ये कथा हम बताएंगे आगे चल के, आप आइए और इस पानी। और चक्र सुदर्शन नाली बनाने लगे, हनुमंत जी नाली बनाने लगे, चक्र सुदर्शन पंखा चलने लगे। अगस्त मुनि सारे पानी को ही सोख लिए थे। ब्राह्मण पैठ पताल गयो, ब्राह्मण हजार आकर जा रहे हो, ब्राह्मण से मत बैर करो, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। ब्राह्मण से कभी नहीं बैर करना चाहिए। भगवान भी हार गए थे ब्राह्मण से। इसलिए संत महापुरुष कभी दरवाजे पर आ जाएं, कहते हैं पहले ही दरवाजे पर कोई भी भिक्षा मांगने आए तो उसको मत भगाइए सुबह सुबह, क्या पता किस रूप में नारायण मिले जाए। हरि की कृपा जिसके ऊपर होती है उसी के घर में सब लोग आते हैं कुछ लेने के लिए। देखो भाई, भीख मांगना बुरी बात नहीं है, भिक्षा मांगना बुरी बात नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण तो भिक्षा में दे ही। भगवान नारायण हरि ब्राह्मण का रूप धारण करके चले गए राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए, तो ब्राह्मण का तो कर्म ही है भिक्षा मांगना। अपने पेट पालने के लिए ब्राह्मण अपने तुरंत भी अपने जजमानों में जाता है सुबह उठ करके, भिक्षा में देही, भिक्षा में देही। अब तो प्रभु की कृपा हो गई, सभी लोग अपने अपने अच्छे हैं। फिर भी जिस दरवाजे पर ब्राह्मण चले गए पूजा जग संकल्प करने के लिए,
शादी ब्याह में लोग लाखों लाख खर्च कर देते हैं, और ब्राह्मण को जब दक्षिणा देनी होती है तो बड़े बूढ़ों से पूछेंगे। कभी मत करिए ऐसा काम। मैं तो ये आपको कहूँगा, अगर भगवान ने दिया है तो पहले ब्राह्मण को संतुष्ट करिए, और ब्राह्मण संतुष्ट है तो आपका सब कुछ सकुशल परिपूर्ण संपूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण दुखी होकर दरवाजे से आ गया तो आप कभी सकुशल नहीं रहेंगे। शराब में चल रही है, बोतलें चल रही है, उल्टे सीधे खाने पीने चल रहे हैं, लाखों लाख खर्च हो रहे हैं, पर ब्राह्मण के देने के टाइप चाचा ताऊ काकी मौसी भौजी आ जाएंगी कि भाई ये कैसे है, क्या देना है इनको ब्राह्मण को। अरे तुम्हारा कितना मंगल किया है, क्या ब्राह्मण भिक्षाधारी थोड़ी है, भिखमंगा नहीं है। ब्राह्मण वेदाचारी है, विद्वान है, विद्वत्ता है उसके अंदर, तब तुम उससे दरवाजे पर जाकर के बुलाते हो तो चले जाते हैं। ब्राह्मण साक्षात ही भगवान का मुख है, वेद है, सब कुछ है। आप उसको इतना छोटा मत समझें। तो इस करके ब्राह्मण से तो परमेश्वर भी थक गए हैं, हार गए भगवान। 60,000 क्षत्रियों को मार करके परशुराम जी और सारी धरती को ब्राह्मण को दे दिए थे दान में, पर ब्राह्मण कमा खा नहीं पाते हैं क्योंकि उनके कर्म ऐसे ही हैं। फिर क्षत्रियों ने छीन लिया उनसे, और विद्वान ब्राह्मण जा रहे हैं दरवाजे पर आपके तो मंगलाचार करने जा रहे हैं, तो उनको भरपूर करके भेजो। वो खुशी से आप जितना उनकी इच्छा है उससे ज़्यादा दे रही हैं, तो इतना कितनी बार आपका मंगलाचरण करेंगे, कितनी बार मंगलाचरण करेंगे, मुख से कितनी बार उनकी आवाज निकलेगी, आपका मंगल हो, आपका मंगल हो। आप दूधो नहाओ पूतो फलो, आपके कोई कमी न हो, वंशज बढ़ता रहे गंगा धारा की तरह, ऐसे ही लक्ष्मी की वास होती रहे। ऐसे ब्राह्मण का आशीर्वाद लेना चाहिए, चाहे वो विद्वान है और चाहे विहीन है, कैसा भी हो। बैर मत करो उससे, ईर्ष्या देश मत करिए कभी ब्राह्मण से। भगवान सुखदेव जी आए, अपने पिता की वाणी को सुन करके वहां से आज्ञा लिए, और आज्ञा ले करके कहते हैं कि अरे पुत्र, तुम मेरी बात को मानो, और तुम्हारे ही द्वारा इस संसार में कलयुग में तुम्हारे ही मुख के द्वारा ये जो भागवत सुनी जाएगी, और यही से सबका कल्याण होगा। सभी जीवों का कल्याण श्रीमद् भागवत कथा से है। ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसको छोटा ग्रंथ मन समझे। कहने वाला छोटा होता है, भाई व्यास वेदी पर लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों खर्च होते हैं, पर पोथी पुराण नहीं बदली जाती है, पोथी यही होती है। 1 घंटा उनके कर्मचारी लोग बताने में रहेंगे, 1000 आया, 2000 आया, लाख आया, कथा फथा नहीं होती है। और कोई सुन रहा है लाइव में तो कोई बात नहीं, सुनता रहे, मुझे कोई डर नहीं है, रोटी नहीं देता मुझे कोई, जो सत्य है वो सत्य है। लेकिन कथा नहीं सुनाते हैं लोग, बस 1 घंटा इधर से उधर, 1.5 घंटा हो गई, कथा हो गई और भजन कीर्तन हो करके कल लाखों लाख धन आ रहे हैं। पर लाखों लाख आ रहे हैं वो भी चलो, वो भी सत्कर्म कर रहे हैं। कहीं आश्रम है, कहीं गौशाला है, कहीं अपने कन्याओं का ब्याह है, कहीं अनाथालय है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, वो भी कर्म अच्छे ही जा रहे हैं। पर थोड़ा थोड़ा ही धन अगर अपना अच्छे कर्मों में आप लोग लगाएं तो उसमें भी संतुष्टि हो जाती है, देवता उसमें भी खुश हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि देवता बड़े ही में यज्ञ में संतुष्ट होते हैं।